बैकलॉग भर्ती की मांग को लेकर एक दफा फिर दृष्टिहीन सड़कों पर उतरे हैं। आज इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है और चक्का जाम हो चुका है एक दफा फिर छोटा शिमला सचिवालय के बाहर। आज कैबिनेट की बैठक है, ठीक उससे पहले यहाँ पर दृष्टिहीन समूह जो है जिनकी ओर से विरोध प्रदर्शन दर्शाया जा रहा है। हालांकि संख्या में चंद ही है, लेकिन पूरी तरह से आवाजाही पर यहाँ रोक लग चुकी है। और दोनों तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए बसेस यहाँ से पीछे तक आ रही है, सवारियों को वहीं उतरना पड़ रहा है और वहां से अपना सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। ऐसे ही हाल सचिवालय की तरफ के भी है, वहां पर भी हालात कुछ इस तरह के ही बने हुए हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा इनकी ओर से इस तरह का प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक मांगों पर गौर नहीं हुआ है और ना ही सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, जिसका आज ये भारी असर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक दफा फिर ये चक्का जाम करने के लिए छोटा शिमला में पहुंचे हैं। दिव्यांगों पे सालों से अत्याचार हो रहा है, दिव्यांगों पे सालों से अत्याचार हो रहा है, फिर भी सुखविंदर सिंह सुकून जाने क्यों रूठा है? फिर भी सुखविंदर सिंह सुकून ना जाने हमसे क्यों रूठा है? अरे सुकू जी, कुर्सी का अहंकार क्या करते हो? अहंकार तो रावण का भी टूटा है। जिंदाबाद जिंदाबाद दृष्टि नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अलग से अपने लिए कोई अलग व्यवस्था सुकू सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो पिछले 1995 से लेकर बैकलॉग का कोटा बढ़ रहा है, हम उसी के लिए कह रहे हैं हमें हमारा कोटा दीजिए, बिना किसी भेदभाव से दीजिए, ताकि आपके लिए भी दिक्कत न हो, हमारे लिए भी दिक्कत न हो। फिर कहते हो राजनीति की बात, कभी कहते हो ये कांग्रेस की बी टीम है, कभी कहते हो कांग्रेस की। फिलहाल देखिए इस वक्त हमारे साथ दृष्टिहीन संघ के कुछ प्रतिनिधि मौजूद हैं। सर, आज फिर आप लोगों की ओर से चक्का जाम किया गया है। पहले भी इस तरह की स्थिति देखने में आई थी, लेकिन सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। किन मांगों के चलते आज आपने ये प्रदर्शन किया है? मांगे हमारी वही है जी पुरानी, कि बैकलॉग सरकार हमारा दे, बैकलॉग भी वो दे जो सैंक्शन वैकेंसीज के अंदर बनता है, वो बैकलॉग हमें चाहिए, ना कि नई जनरेटेड वैकेंसीज के ऊपर। हमारा जो बैकलॉग है कुछ विभागों में 1995 से लेकर के खाली चला हुआ है, जो बड़े बड़े विभाग है जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच है, स्वास्थ्य विभाग है, इनमें बड़े बड़े विभागों में हमारा बैकलॉग 1995 से ही वैकेंट चल रहा है। इससे पहले भी कई दफा आपने इस तरह का प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने अभी तक बैकलॉग भर्तियों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बाद की रणनीति क्या रहेगी? आज कब तक ये चक्का जाम आपकी ओर से जारी रहेगा? देखिए जी, आज हमने अभी बात हो रही थी हमारी इनसे, तो हमने इनको कहा कि सीएम साहब से हमें कोई रिटर्न में टाइम दिलवा दे कि कब वो बैठक हमारे साथ करेंगे, ताकि हमारी जो समस्या है इसके ऊपर विचार विमर्श हो सके। अगर वो लिखित में देते तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो बैठे हैं। अब बैकलॉग भर्तियां नहीं हो पा रही है, इस वजह से कितनी परेशानियां आपके समक्ष आ रही है? हमारे बहुत बड़ी समस्या है जी, हमारे सारे साथ देखो पिछले 1 साल से लेकर के धरने में बैठे हुए हैं और इसी मामले को लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई हमारा जो बैकलॉग है शीघ्र सरकार निकालेगी। सरकार कभी कहती है कि 15 दिन में कर देंगे, कभी कहती है 20 दिन में कर देंगे, कभी कहते हैं 2 दिन में कर देंगे, तो करते धरते कुछ है नहीं है। और रोस्टर को कोई भी डिपार्टमेंट रोस्टर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, और इसके पीछे की वजह यही है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है हमारे बैकलॉग को लेकर के। सरकार चाहती नहीं कि हमारा बैकलॉग भरा जाए, जबकि हम वो बैकलॉग मांग रहे हैं जो संविधान द्वारा हमें दिया गया है। हम कोई विशेष व्यवस्था बनाने को सरकार को नहीं कह रहे, ना हम कोई नई पोस्ट जनरेट करने को सरकार को कह रहे, और जो हमारा बैकलॉग है उसको भरने के लिए बजट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी बजट में उसका प्रावधान हो रखा है, क्योंकि सैंक्शन वैकेंसी जो होती है उसके अंदर ही बैकलॉग होता है, तो उसके लिए बजट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारी व्यवस्था सिर्फ लागू करनी है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली ऑर्डर करने हैं, तो हमारी कोई समस्या नहीं है, बैकलॉग जल्दी से जल्दी भरा जा सकता है। आज का चक्का जाम कब तक जारी रहेगा? अभी इसका स्थायी नहीं, जब तक प्रशासन से कोई हमारी सार्थक बातचीत नहीं हो जाती। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये मुख्य मुद्दा इनका बैकलॉग भर्तियों को लेकर ही है, जिस वजह से आज इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। पहले भी कई मरतबा ये प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया और कई वर्षों से इनकी बैकलॉग भर्तियां पेंडिंग है, ये भी इनकी ओर से बात स्पष्ट रूप से रखी जा रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी
हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, लेकिन अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। रोटी तो रोजगार दो, वरना गोली मार दो, रोटी तो रोजगार दो, वरना गोली मार दो, रोटी तो रोजगार दो, वरना गोली मार दो। लाठी को दिखाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी को दिखाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी को दिखाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किन्नरी सुक्कू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किन्नरी सुक्कू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद धनीराम चांडिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद धनीराम चांडिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोशल वेलफेयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोशल वेलफेयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुक्कू जी के शासन में, आग लगी प्रशासन में, सुक्कू जी के शासन में, आग लगी प्रशासन में, सुक्कू जी के शासन में, आग लगी प्रशासन में। दिव्यांग अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, दिव्यांग अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मीठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो धमाका बड़ा जवान, तभी सुनेंगे पहले कौन। करो धमाका बड़ा जवान, तभी सुनेंगे पहले कौन। नहीं सुनेंगे पहले कौन, हो गया नहीं सुनेंगे पहले कौन, हो गया। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देश का शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, देश का शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कुछ तो अच्छा कर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देश सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, देश सरकार हाय हाय, हाय। पर बैठे हैं, चक्का जाम आपने किया है, क्या मांगे हैं आपकी जो सरकार नहीं सुन रही है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आपकी मांगे नहीं मान रही है। देखिए, हटाने की कोशिश दृष्टिहीन संकीर्ण कुछ लोगों को की जा रही है, लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। और अब हर बार यही होता है, हर बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है जहां बल का प्रयोग पुलिस जवानों की ओर से, क्यूआरटी की ओर से किया जाता है ऐसे दृष्टिहीन संघ को, ऐसे प्रतिनिधियों को हटाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग हर बार, बलपूर्वक प्रयोग हर बार किया जाता है। जबरन इन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की जाती है, खींचकर इन्हें ले जाया जाता है। और ये दुर्व्यवहार देखिए एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा हमें इस तरह का देखने के लिए मिलता है। ठीक कुछ महीने पहले की तस्वीरें हमने आपको यहाँ से दिखाई थी, उस वक्त भी ऐसे ही घसीटकर क्यूआरटी जवानों ने इन्हें किनारे में किया था। आज भी यही हो रहा है। उस वक्त भी कुछ लोगों की जेब फट गई थी, तो कुछ एक की जैकेट्स फट गई थी, कुछ एक के कपड़े फट गए थे। और आज भी बिल्कुल देखिए वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज भी देखिए जबरन दृष्टिहीन संघ के लोगों को हटाने की कोशिश पुलिस जवानों की ओर से की जा रही है, जो कि बिल्कुल मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फिर क्यों खींचने को भी हैप्पी गवर्नमेंट सेम सेम, शेम, 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 शेम। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। दिव्यांगों पर अत्याचार मत करो। उठेंगे नहीं तुम लोग। कौन मारे? वो भी मारे। पुलिस प्रशासन और
आतंकवादी है। मेरी छुट्टी क्यों बदल? अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 शेर, 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 पुलिस प्रशासन चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन डकू है, डकू है, चोर है, पुलिस प्रशासन शेर है, चोर है, चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है। देखिए, सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है और पुलिस प्रदर्शन नहीं करने देती है। ऐसी स्थिति में दृष्टिहीन संघ के प्रतिनिधि कहा जाए, ये बड़ा सवाल है। और कौन इन सवालों के जवाब देगा? एक और प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी ओर वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है, मांगे पूरी नहीं हो रही है, और जब प्रदर्शन के लिए आते हैं तो बलपूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखिए, गाड़ी नंबर को लेकर अगर जानकारी दे तो HP 62A1015 इस गाड़ी में दृष्टिहीन संघ के एक व्यक्ति को जबरन डालकर पुलिस लेकर गई है। और ये हिमाचल प्रदेश में जब इस तरह की स्थिति बनती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। जबरन गाड़ी में भरना प्रदर्शनकारियों को, और उन प्रदर्शनकारियों को जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो विकलांग है, सही से सुन नहीं पाते हैं, सही से देख नहीं पाते हैं और सही से चल नहीं पाते हैं, ऐसे प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, पुलिस की ओर से बलपूर्वक प्रयोग करना और फिर वार्ता के लिए सरकार की ओर से इन्हें ना बुलाया जाना, ये कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। झकझोर के रख देने वाली ये तस्वीरें हैं, सिर्फ इतना हम कहना चाहेंगे। इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया था और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दोबारा से सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि आवाजाही दोबारा से सुनिश्चित हो सके, इसके लिए इन्होंने हटाने की कोशिश की, बलपूर्वक प्रयोग करके इन्हें हटाने की कोशिश की। गाड़ी में कुछ प्रतिनिधि मौजूद हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। इनके एक व्यक्ति को गाड़ी में ले जाया गया है जबरन। सर, क्या कहेंगे? जबरन आपके साथ देखो जी, अगर ऐसा इसके लिए शर्म करनी चाहिए पुलिस को। नहीं तो हम गाड़ी देंगे जी। और देखिए, अब ये बलपूर्वक प्रयोग पुलिस जवान कर रहे हैं। QRT की ओर से बलपूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। दिव्यांगों के साथ इस तरह का व्यवहार, उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जबरन धक्का मुक्की इनके साथ की जा रही है। देखिए, एक व्यक्ति को गाड़ी में लेकर गए हैं, दूसरे व्यक्ति इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं और विरोध करना बिल्कुल लाजमी है। ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो आखिरकार ये फिर कैसे अपनी आवाज उठाएंगे, किसे अपनी आवाज सुनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, आज एक दफा फिर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन एक व्यक्ति को जबरन जब गाड़ी में भरा गया पुलिस की ओर से, गाड़ी में डालकर उसे लेकर गए हैं, तो उसके बाद आक्रोश उठना इनकी ओर से बिल्कुल लाजमी सी बात है। और बाकी व्यक्तियों को भी जबरन गाड़ी में भरने की कोशिश की जा रही है, बाकी व्यक्तियों को भी जबरन गाड़ी में भरने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इस तरह का सलूक क्यों? दिव्यांग व्यक्तियों के साथ इस तरह का सलूक क्यों? जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके साथ जबरन इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। ना तो सरकार सुनती है और बलपूर्वक फिर इनके ऊपर इस तरह का प्रयोग करना आखिरकार कहां तक उचित है। हर बार हमें देखिए इसी तरह के परिदृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाता है और जबरन इन्हें उठाकर फिर किनारे में करने की कोशिश की जाती है, दिखाई इन्हें नहीं देता है। चंद ये लोग हैं और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स पहुँचती है। हम यहाँ बेरोजगार बिल्कुल नहीं, पीछे जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पीछे चल जाओ, कोई टेंशन नहीं, चल जाओ, चल जाओ। आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? एक साल से आप लोग ले रहे हो। लो आप जिम्मेदारी लो, चोट लगी अगर हमने रेस ही नहीं खड़े हैं यहाँ पे, हम नहीं चाहते चोट लगी। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं।
कोई टेंशन नहीं। देखिए ये झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें हैं जहां इस तरह के परिदृश्य बनते हैं। किससे जो यहाँ पर गाड़ी मैं भी लाती हूँ आपको। इधर लाओ उसको, मेरे पास लाओ। कोई नहीं जाएगा, जिसने ले गया खुद लेगा हमारा बंदा यहाँ। पर बैठ जाओ, बंदा हमारे यहाँ चाहिए। पुलिस वाले लेके गाड़ी में और उठी पड़ेगी। चलो ये गलत बात है। गाड़ी में जाओ, सारे को ले जाओ। बंदा मरेगा चाहे जो मर जाएगा, इनकी जिन्होंने बंदा ले गया। हमारा बंदा यहाँ चाहिए 5 मिनट, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। पर बैठो, नीचे बैठना, नहीं तो गिरफ्तारी देंगे हम सारे। रोड पे बैठो, मैं भड़का रही हूँ। भड़काना नहीं है, भड़काना नहीं है किसी को। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। यही बैठो पीछे पीछे हो जाओ। हमारे यहाँ हमारे नहीं बाल बच्चे वीडियो जो भी बनाना है आप भड़का रहे लोगों को चोट लगी तो कौन आप गाड़ी के नीचे जाएंगे, आप समझा रहे बड़ी सारी रोड है। इन लोगों के साथ पीछे को ना देसी बात ऐसे करिए आप अपनी जो डिमांड है वो रखो। थोड़ी तो आप अपनी अंतराल से पूछोगी लग सकती है मैं जाऊंगा अपनी क्यों जब मैं मिला हूँ इस संस्था की रात में क्यों नहीं होती अत्याचार करने के दृष्टि वाली में नहीं ऊपर वाले देखना हमारे को लगेगा पता लगेगा मरते बार भी कीड़े पड़ेंगे ऐसे कीड़े पड़ेंगे गोली मार के कोई 362 दिनों से आप बंदा भी नहीं कि यहाँ से उठा के टूट जाएगा तुम ही मारेगी उसको रात बात तो मैं आ चुके तुम तुम्हारे को चारों साइड से घेर दिया। लगे ऊपर वाला सबके साथ क्या होता है
नहीं पट्टी में आपको निकलो घर से इधर से रहना अभी हमें कल को अंदर आ यही तो है अंदर बहुत है हमारे पास बजट नहीं है हर चीज के लिए इनको बजट होता है हमारे लिए बजट नहीं है भगवान ना मतलब कि एक अपनी पट्टी भी उठाई होती तो अब लगेगा पता ही अपने बच्चे हो जाए ना देता छोटा पता छोटा नहीं तब जैसे कि हाई लगेगी वो भी लगनी चाहिए 6 महीने के अंदर विश्वास करते ना पक्का होगा इनके साथ इनके बच्चे भी उठाए इनके परिवार में उठाए 1 2 3 4 खानदान हो जाए कब लगेगा पता पूरा खानदान हो जाएगा। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए थे। हालांकि आवाजाही एक दफा फिर सुनिश्चित कर दी गई है, वाहनों पर एक तरह से रोक लगा दी गई थी और आवाजाही देखा जा सकता है जारी है। लेकिन इसी बीच काफी ज्यादा रोष हमें दृष्टिहीन संघ के लोगों का देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि क्योंकि वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां एक व्यक्ति को जबरन गाड़ी में भरकर यहां से बलपूर्वक लेकर पुलिस गई है और इसका विरोध भी काफी ज्यादा जताया जा रहा है। आज इनका चक्का जाम कब तक जारी रहता है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया। बैकलॉग भर्तियों का यहाँ मांग ये उठा रहे हैं, बैकलॉग भर्तियां अभी तक नहीं की गई है और अब सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो लाजमी सी बात है ये यहाँ से उठेंगे। अगर नहीं बुलाती है तो न जाने कब तक इनका ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। चंद लोग हैं और आरोप इनका ये है कि हर बार इसी तरह से बल पुलिस का इन पर इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें हटाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज घसीट कर की गई। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।